नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। 5th पार्ट मिस्टेक और फेटेड का। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान कोरेन जांग फैमेक के पास आए थे क्योंकि वुशान आने वाला था और उसी से मिलने के लिए जांग फैमे ने लान कोरेन को वुशान के घर बुलाया था। वुशान के अपने खुद के घर जो कि शंघाई में था और जांग फैमे ने लान कोरेन को कुछ बातें बताई थी वुशान से रिलेटेड। तो अब आगे शुरू करते हैं, ठीक है। लान कोरेन और जांग फैमे को पता ही नहीं चलता कि कब उन्हें बातें करते इतनी देर हो गई कि 10 से ज़्यादा बज चुका है। वो अपनी बातों को तब रोकते हैं जब एक कार का हॉर्न उनके कानों में सुनाई देता है। जांग फैमे अपनी जगह से खड़े होकर दरवाजे की ओर आते हैं तो उन्हें मेन डोर के सामने अपनी कार खड़ी हुई नजर आती है, जिस कार को उन्होंने वुशान को स्टेशन से लेकर आने के लिए भेजा था। लान कोरेन भी जांग फैमे के पीछे वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं और उस कार को देखते हैं। तभी उस कार का गेट ओपन होता है और उस कार से एक अल्फा ब्लैक पैंट और सूट में बाहर आता है। लान कोरेन की नज़र सबसे पहले उस अल्फा पर ही जाती है और वो उसे देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। क्या सच में वुशान 33 ईयर ओल्ड है? क्योंकि उनके सामने जो अल्फा खड़ा है वो कहीं से कहीं तक 33 जैसा नहीं लगता और उसके हैंडसम काम फेस से भी पता नहीं लगता कि ये अल्फा इतना बड़ा है उम्र में। लान कोरेन पूछ लेते हैं जांग फैमे से, जांग फैमे क्या यही वुशान है, तुम्हारा भतीजा? जांग फैमे एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ कोरेन, यही है मेरा भतीजा वुशान। मुझे पता है मेरे भतीजे को देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आया होगा, यही ना कि मेरा भतीजा क्या सच में उतना ही बड़ा है जितना मैंने तुम्हें बताया है। लान कोरेन जांग फैमे को हैरानी से देखते हैं। जांग फैमे कहते हैं, हैरान मत हो कोरेन, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। उसकी एज 33 ईयर ओल्ड ही है, लेकिन उसकी सुंदरता के आगे उसकी एज छिप जाती है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो इतना ज़्यादा बड़ा है उम्र में। लान कोरेन वुशान को ही देखते रहते हैं। वुशान उनकी ओर ही आ रहा था। जांग फैमे आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। वुशान जांग फैमे के पास आता है और उन्हें झुककर ग्रीट करता है और कहता है, अंकल आप कैसे हैं? जांग फैमे आगे बढ़कर वुशान को अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो, 5 साल पहले देखा था तुम्हें, अब बहुत बदल गए हो, कैसे हो तुम बेटा? वुशान एक स्माइल के साथ कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल। जांग फैमे नोट करते हैं और अपने पीछे पलटकर लान कोरेन को देखते हैं जो वहीं पर खड़ा हुआ है। वो वुशान से कहते हैं, वुशान चलो अंदर, तुम्हें किसी से मिलवाना है। वुशान कहता है, जी अंकल। जांग फैमे वुशान को लेकर अंदर जाने लगते हैं। लान कोरेन भी हॉल में आ जाते हैं। जांग फैमे वुशान को लान कोरेन के सामने खड़ा करते हुए कहते हैं, वुशान ये लान कोरेन है, मेरा दोस्त और तुम्हारे होने वाले ओमेगा के अंकल। वुशान ये सुनकर लान कोरेन को देखता है और स्माइल के साथ उन्हें झुककर बो करता है। वुशान कहता है, अंकल आप कैसे हैं? लान कोरेन वुशान को ही देख रहे थे, उसके इस स्वभाव को देख रहे थे। लान कोरेन कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? वुशान कहता है, मैं भी ठीक हूँ अंकल। लान कोरेन वुशान के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वुशान एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकल। जांग फैमे कहते हैं, कोरेन बैठो। वुशान तुम भी आकर बैठो। तीनों ही सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। जांग फैमे कहते हैं, कोरेन, मैंने जैसा कहा था उसके मुताबिक मैंने वुशान से तुम्हें मिलवा दिया है। अब तुम जो चाहो उससे पूछ सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो, क्योंकि तुम अपना ओमेगा देने जा रहे हो वुशान को, तो तुम्हारे दिल में कोई भी सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए जो तुम्हें परेशान करे। मुझे पता है कि मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं, और तुमने कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर का ओमेगा वुशान को दे रहे हो।
तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आना लाज़मी है कि ऊशान क्या करता है? वो तुम्हारे भतीजे को खुश रख पाएगा या नहीं? वो तुम्हारे भतीजे के लायक है भी या नहीं? इसलिए आज ऊशान तुम्हारे सामने है। तुम उससे जो चाहे वो पूछ सकते हो, बिना किसी झिझक के। ऊशान, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बारे में ज़्यादा बातें किसी से बताना नहीं चाहते हो, लेकिन ये एक ओमेगा के जीवन की बात है, जो तुम्हारे साथ जुड़ने जा रहा है। तुम्हारे होने वाले ओमेगा के घरवालों को ये बात पता होनी चाहिए कि उनका ओमेगा वहाँ खुश और सेफ रहेगा। तभी लानकुरैन कहता है, जंग फहमिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं क्या पूछूं? तुम तो इनके बारे में सब कुछ जानते हो। मुझे इसी की तसल्ली है। ऊशान कहता है, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने बारे में आपको बताना नहीं चाहता। बस कुछ हालातों की वजह से मैं अपनी बातें अपने तक ही रखता हूँ। बस अंकल हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे काम के बारे में जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन अब आपका भतीजा मेरा ओमेगा हस्बैंड बनने वाला है, तो आपका मेरे बारे में जानना ज़रूरी है और मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊँगा। लानकुरैन ऊशान की बातों को सुन रहे थे और जैसे जैसे ऊशियान अपनी बातें अपने बारे में बताने लगता है, लानकुरैन की आंखें शौक में बड़ी होते जा रही थी। ऊशियान जब अपने बारे में बताना खत्म करता है, तब जाकर लानकुरैन की पलकें झपकी थी। लानकुरैन ऊशियान के बारे में जानकर हिल चुके थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, वो एक ऐसा शख्स है जिसकी बातें किसी न किसी लोगों की जुबान पर हमेशा रहा करती है। जांग फहमिया लानकुरैन के शॉकिंग एक्सप्रेशन को देखकर समझ गए थे कि लानकुरैन को ऊशियान की आइडेंटिटी जानकर बहुत बड़ा झटका लगा है। जांग फहमिया लानकुरैन के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, कुरैन। लानकुरैन अब अपने हेड को टर्न करके जांग फहमिया को देखते हैं और कहते हैं, फहमिया, ये वही। जांग फहमिया नोट कर देते हैं। लानकुरैन ऊशियान को देखते हैं और कहता है, बेटा बेटा, तुम मेरे भतीजे से शादी करना चाहते हो। ऊशियान कहता है, अंकल, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और ना ही पहले कोई था। मेरे बड़े बस मेरे अंकल हैं और उन्होंने मेरे लिए आपके घर के ओमेगा को चुना है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मेरे लिए ये डिसीजन लिया होगा, आपके ओमेगा की शादी मुझसे करने का। और मुझे इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। मैं आपके भतीजे से शादी करने को तैयार हूँ। ऊशियान की बातों को सुनकर लानकुरैन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जियांग फहमिया की ओर स्माइल से देखते हैं और कहते हैं, जियांग फहमिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भतीजों की किस्मत इतनी अच्छी होगी जो वो तुम्हारे परिवार से जुड़ने जा रहे हैं। वो दोनों बहुत ही खुशनसीब है जो उन्हें तुम्हारे घर ओमेगा बनकर जाने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जियांग फहमिया कहते हैं, कुरैन, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम तो खुशनसीब हो जो तुम्हारे घर इतने प्यारे प्यारे ओमेगास का जन्म हुआ है। हम कहीं भी तुम्हारे भतीजों जैसे ओमेगा ढूंढ नहीं पाते, इसलिए शुक्रिया हमें करना चाहिए। लानकुरैन कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जियांग फहमिया कहते हैं, चलो अब इन सब बातों को छोड़ो और आओ साथ में डिनर करते हैं, फिर कल हमें शादी की तैयारी भी करना है। लानकुरैन कहते हैं, हाँ हाँ। जियांग फहमिया कहते हैं, ऊशियान, चलो डिनर करते हैं। ऊशियान कहता है, जी अंकल। वो लोग साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद लानकुरैन खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। उनके दिमाग से ये टेंशन भी दूर हो गई थी कि शिचेन का अल्फा कैसा होगा। लेकिन जब वो ऊशियान से मिले तो उन्हें पता चल गया कि शिचेन को जो अल्फा मिला है वो हीरा है। लानकुरैन अपने रूम की ओर जाते हुए सोचते हैं, क्या मुझे शिचेन और वांगजी को बता देना चाहिए कि वो अभी ऊशियान से मिल के आ रहे हैं? लेकिन शादी में एक ही दिन है, उन्हें वैसे ही पता चल जाना है। यही सोचकर लानकुरैन उन दोनों को ना बताए अपने रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन शायद उनकी ये गलती थी। अब हम ऊशियान को देखते हैं। लानकुरैन और जियांग फहमिया के जाने के बाद ऊशियान फ्रेश हो जाने के बाद हॉल में ही बैठा हुआ था और अपनी माँ की तस्वीर को निहार रहा था। कल वो शादी करने जा रहा है। वो अब अकेला नहीं होगा। उसकी ज़िंदगी में एक नया शख्स शामिल हो जाएगा जिसके बारे में वो जानता भी नहीं है कि वो कैसा होगा। क्या वुशियान उसे खुश रख पाएगा? क्या वो वुशियान को समझ पाएगा?
बहुत से सवाल ऊशान के मन में चल रहे थे अपने ओमेगा को लेकर। बस एक ही दिन उसके बाद ही वो शायद कुछ जान पाएगा अपने ओमेगा के बारे में। यही सोचकर ऊशान हॉल से अपने रूम की ओर जाने लगता है सोने के लिए। अब हम देखते हैं शादी के दिन का सीन। शादी की सब कुछ तैयारियां हो चुकी है। बस देरी है तो उस वेन्यू में पहुंचने की जहां शादी होने वाली है। उस टाइम शादियां ट्रेडिशनल तौर पर हुआ करती थी। लान कुरैन, लान वांगजी और लान शिचन के साथ उस जगह पर पहुंच गए थे जहां मैरिज होने वाली है। लान कुरैन, जांग फैमिया और मैडम यू अपने गेस्ट को देख रहे थे। लान वांगजी और लान शिचन जो कि तैयार हो रहे थे। जांग फैमिया ऊशान के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ऊशान अभी तक आया नहीं था और उनका इंतजार जल्द ही खत्म हो जाता है क्योंकि ऊशान की कार वहां पर आ जाती है। जांग फैमिया ऊशान को लेने चले जाते हैं लेकिन मैडम यू वही खड़ी रहती है और वो अपने फेस को उस तरफ से टर्न कर लेती है। वो ऊशान का चेहरा भी नहीं देखती। ऊशान ने रेड कलर के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए हैं। जांग फैमिया ऊशान को अपने साथ अंदर लेकर आते हैं। लान कुरैन भी ऊशान से मिलते हैं। ऊशान अपनी नज़रों को मैडम यू की ओर करता है जो अपने गेस्ट से बात कर रही थी। वो समझ जाता है कि उसकी आंट उसे अवॉइड कर रही है। वो एक पेनफुल स्माइल कर अपना सर शेक करता है। जांग फैमिया ऊशान के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हैं। ऊशान जांग फैमिया को देखता है। जांग फैमिया कहते हैं, पुरानी बातों को मत सोचो और जो नया अब तुम्हारी जिंदगी में जुड़ने वाला है उसके बारे में सोचो। ऊशान बस नोट कर देता है। तभी ऊशान को दो आवाज आती है, गागा। ऊशान पीछे पलटता है तो वहां पर जांग चेंग और यानली खड़े हुए थे। ऊशान उन्हें देखकर स्माइल करता है और कहता है, यानली, चेंग, कैसे हो तुम दोनों? जांग चेंग और यानली कहते हैं, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं गागा? ऊशान कहता है, मैं भी ठीक हूँ। जांग फैमिया कहते हैं, चलो अब मिलना हो गया हो तो स्टेज पर चलें, वक्त हो रहा है शादी का। सभी नोट करते हैं। सबसे पहले ऊशान और जांग चेंग जाकर स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। अब ओमेगा को आने की बारी थी। लान कुरैन अपने साथ लान वांगजी और लान शिचन को लेकर आ रहे थे। लान वांगजी और लान शिचन का फेस वेल से कवर था। लान कुरैन स्टेज के सामने लान वांगजी और लान शिचन को खड़ा कर देते हैं। प्रीस्ट पहले ऊशान का नाम लेता है और उसके ओमेगा लान शिचन को उसके सामने आकर खड़े होने को कह देता है। तभी उन दोनों ओमेगास में से एक ओमेगा अपने धीमे कदमों से वीवूशान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऊशान उस ओमेगा को देखता है जिसका फेस तो नहीं दिख रहा है लेकिन उसके मिल्की वाइट हैंड विजिबल हो रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहे थे। क्या वो ओमेगा नर्वस है? अब जियांगचेंग के सामने लान वांगजी को आने को कहा जाता है। लान वांगजी जियांगचेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रीस्ट अब मैरिज को स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों कपल को वेडिंग वॉव्स लेने को कहते हैं। लान कुरैन, जांग फैमिया और मैडम यू यानली सभी खुशी से वेडिंग को होते देख रहे थे। वॉव्स पढ़ लेने के बाद दोनों कपल के सामने टी लाई जाती है। एक ही कप से अल्फा और ओमेगा दोनों को ही एक दूसरे को टी पिलानी होगी। सबसे पहले ऊशान अपने हाथ में उस टी के कप को लेता है और उसे लान शिचन के फेस के पास ले जाने लगता है। ऊशान लान शिचन के वेल को थोड़ा सा ऊपर करके लान शिचन के लिप्स के पास उस कप को ले जाता है। लान शिचन टी का एक छोटा सा सिप ले लेता है। ऊशान उस कप को वापस अपने हाथ में ले लेता है। प्रीस्ट कहते हैं कि अब ओमेगा अल्फा को टी पिलाएगा। लान शिचन अपने कांपते हाथों से उस टी कप को ऊशान के हाथों से ले लेता है और ऊशान के माउथ की ओर ले जाने लगता है। ऊशान देखता है कि लान शिचन का हाथ बहुत ही ज़्यादा कांप रहा है। वो अचानक ही लान शिचन के कांपते हाथ को अपने एक हाथ से होल्ड कर लेता है और उस चाय के कप से चाय का एक सिप लेने के बाद
उस कप को लान शिचेन से अपने हाथों में ले लेता है। शेम ऐसा ही जंग चेंग और लान वांगजी भी करते हैं। प्रीस्ट अब उनकी शादी को कंप्लीट डिक्लेयर कर देते हैं। सभी लोग इस बात पर खुशी से ताली बजाने लगते हैं, लेकिन लान कुरैन, वो जो अभी पहले खुश थे, वो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। उनके फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नोटिस कर लिया था और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ और क्यों। क्या ये जानबूझकर किया गया है? लान कुरैन फ्रीज होकर बस अपने सामने का नज़ारा देख रहे थे। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे जो उनके सामने हो रहा है। जांग फैमिया, जो कि सामने की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे, वो अपना हेड टर्न कर लान कुरैन को देखते हैं। लेकिन जब वो लान कुरैन को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं लान कुरैन के फेस पर इन अजीब एक्सप्रेशन को देखकर। वो लान कुरैन के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कुरैन, क्या हुआ? क्या कोई चिंता की बात है? लान कुरैन अब जांग फैमिया को देखते हैं। जांग फैमिया को लान कुरैन के फेस पर एक डर साफ नजर आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जांग फैमिया कहते हैं, कुरैन, क्या बात है? तुम परेशान क्यों हो? लान कुरैन जांग फैमिया के कान में कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर जांग फैमिया के होश उड़ गए थे। वो शॉकिंगली स्टेज की ओर देखते हैं और फिर लान कुरैन की ओर। अब हम यहाँ से देखते हैं थोड़ी देर बाद एक कमरे का सीन, जहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। जांग फैमिया, लान कुरैन, वुशियान, जांग चेंग, लान वांगजी, लान शिचेन। तभी उस कमरे में मैडम यू भी आती हैं। मैडम यू कहती हैं, आपने इस तरह यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? बाहर सभी गेस्ट आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। जिन फैमिली भी आपको पूछ रही है, वो तो मैंने यानली को उनके साथ रहने का कहकर यहाँ पर आई हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है जो आपने इस तरह यहाँ पर बुलाया है सभी को? जांग चेंग और हुशियान भी समझ नहीं पा रहे थे कि बात क्या है और उन लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तभी लान कुरैन दोनों ओमेगास के पास उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सभी का ध्यान अब लान कुरैन पर आ जाता है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि लान कुरैन आखिर करना क्या चाहते हैं। लान कुरैन अपने एक हाथ को आगे कर एक ओमेगा के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके हाथों की स्लिप्स को थोड़ा ऊपर कर देते हैं और उस ओमेगा की कलाई अब विजिबल थी, जिसमें एक स्काई ब्लू कलर का स्टोन वाला ब्रेसलेट था। लान कुरैन की नज़र उस ओमेगा पर जाती है और वो कहते हैं, वांगजी, ये तुम ही हो ना? वो ओमेगा कुछ नहीं कहता। लान कुरैन एक बार फिर कहते हैं, वांगजी, मैंने कुछ पूछा है। तभी उस ओमेगा की स्वीट वॉइस सभी के कानों में आती है, जी अंकल। मैडम यू अभी भी कंफ्यूज थी कि लान कुरैन क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन 3 लोग थे जो इससे बहुत हैरान हुए थे, और वो थे पहले तो जांग फैमिया, और दूसरे वुशियान, और तीसरा जांग चेंग। जांग फैमिया अपना सर शेक करते हैं, क्योंकि लान कुरैन ने जो कहा था वो ही सच निकला, और वुशियान और जांग चेंग इसीलिए शॉक थे क्योंकि लान कुरैन ने उस ओमेगा को लान वांगजी कहा, जबकि वो ओमेगा वो वुशियान के साथ था, उसके ओमेगा के रूप में, जिसका नाम लान शिचेन होना चाहिए, न कि लान वांगजी। जांग चेंग के मन में भी सेम यही सवाल था, क्योंकि वो दोनों ही अपने ओमेगा को अपने सामने देखा था, तो वो इतना तो उन्हें देखकर बता सकते हैं कि कौन सा ओमेगा उनके साथ था उनके सामने और किससे उनकी शादी हुई है। लेकिन उस ओमेगा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो लान वांगजी है, तो क्या उनकी शादी दूसरे ओमेगा से हो गई है? जांग चेंग और वुशियान बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। मैडम यू कहती है, मास्टर लान, आखिर क्या बात है? लान कुरैन देखकर शाय करके लान शिचेन और लान वांगजी को देखते हैं, जिनका फेस वेल से कवर है, और अब वो पीछे पलटकर मैडम यू और जांग फैमिया के सामने झुककर वो करते हुए कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे इसकी माफ़ी मांगता हूँ। मैडम यू और जांग फैमिया एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैडम यू समझ नहीं पाती कि लान कुरैन किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। तभी जांग फैमिया जल्दी से लान कुरैन के पास आते हैं और उन्हें सीधा खड़ा करते हुए कहते हैं, कुरैन, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे माफ़ी मांगोगे। मैडम यू दोनों के पास आती है और कहती है, ये हो क्या रहा है? आखिर बात क्या है? किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं मास्टर लान?
जंग फैमिया मैडम यू की ओर देखते हैं और एक गहरी सांस लेने के बाद कहते हैं, यू एक गड़बड़ हो गई है। वुशान और चैंग की शादी उनके ओमेगा के साथ नहीं हुई है। वुशान की शादी शिचन से ना होकर लान वांगजी से हुई है और चैंग की शादी लान शिचन से हुई है। ये सुनकर मैडम यू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। वो कहती हैं, क्या क्या कहा आपने? जांग फैमिया कहते हैं, यू, मैंने जो कहा है वही सही है। मैडम यू कहती है, मतलब चैंग की शादी लान वांगजी से नहीं शिचन से हुई है। जांग फैमिया हाँ में अपना सर हिला देते हैं। मैडम यू शॉकिंगली दोनों ओमेगास को देखती हैं। वो कहती हैं, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? जांग फैमिया कहते हैं, शायद गलती से ऊशान के सामने लान वांगजी और चैंग के सामने लान शिचन आ गया होगा। इस पर मैडम यू कहती हैं, गलती? गलती एक इंसान से हो सकती है, दोनों ओमेगा गलती से गलत जगह खड़े हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। वो भी तब जब प्रीस्ट ने साफ साफ दोनों का नाम लिया था। मास्टर लान, क्या आपकी ओमेगास ने ये जानबूझकर किया या उन्हें अपने नाम पर ही कंफ्यूजन हो गया था, जो वो अपने अल्फाज को छोड़कर दूसरे किसी और अल्फा के पास जाकर खड़े हो गए? और प्रीस्ट के कई बार उनके अल्फा के नाम लेने पर भी उन्हें होश नहीं आया कि वो गलत जगह पर हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि आपके ओमेगास इतने समझदार नहीं होंगे जो इस तरह की गलती कर बैठेंगे? वो भी एक नहीं, दोनों ही ओमेगास। लान क्रैन अपना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात बहुत पहले से ही लग रहा था कि ये गलती से नहीं हो सकता। क्या वांगजी और शिचेन ने ये जानबूझकर किया है? लेकिन क्यों? लान क्रैन अब पीछे पलटते हैं वांगजी और शिचेन की तरफ और थोड़ी सीरियस वॉइस में कहते हैं, शिचेन, वांगजी, सच बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों तुम दोनों अपने 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 अल्फाज के सामने नहीं थे? लेकिन दोनों ही शांत रहते हैं। उशान की नज़र उस ओमेगा पर थी जो उसके सामने था और अभी भी उसके हाथ थोड़े शेक कर रहे थे। लान कुरैन इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, वांगजी, शिचेन, मैं बार बार तुमसे नहीं पूछने वाला। मुझे बताओ कि तुम दोनों ने ये जानबूझकर किया या नहीं, और अगर किया तो क्यों? इस पर शिचेन अपनी घबराती वॉइस में कहता है, अंकल, वो मैं। लेकिन तभी लान वांगजी की आवाज़ आती है, अंकल, मैं उन अल्फा से शादी नहीं करना चाहता था जिनके साथ आपने मेरी शादी तय की थी, क्योंकि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता था, वो भी एक घर में बंद होकर। सिर्फ घर के कामों में अपने आप को लगाकर नहीं रहना चाहता था मैं। इसलिए मैंने भाई से कहा कि मैं उस घर में नहीं जाना चाहता, और मैंने ही भाई से जिद करके ये कहा कि हम अपनी जगह बदल लेंगे, और भाई ने मेरी खुशी के लिए इस बात को मान गए। लान वांगजी की बातों को सुनकर सभी लोग शॉक थे। जंग फैमिया तो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये वही ओमेगा है जो अपनी नज़रों को ऊपर तक नहीं करता था और एक दो शब्द से ज़्यादा उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता था। वो आज ये बातें कह रहा है। जंग फैमिया अपनी नज़रों को अब मैडम यू की ओर करते हैं, और मैडम यू, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो गए थे, क्योंकि लान वांगजी की बातों ने उनके कुछ पुराने जख्मों को खुरेद दिया था, और ये बात जंग फैमिया मैडम यू को देखकर ही बहुत अच्छे से समझ चुके थे। लान वांगजी को ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैडम यू कहती है, तो ये बात थी। मैडम यू अब लान शिचेन को देखती है और कहती है, लान शिचेन, क्या तुम्हें भी घर में बंद रहना, घर की जिम्मेदारी लेना, अपने ओमेगा होने के फर्ज निभाने से परेशानी है? अगर है तो अभी मुझे बता दो। लान शिचेन सामने आता है और झुककर वो करते हुए कहता है, नहीं आंट, मुझे कोई परेशानी नहीं है घर में रहकर अपने ओमेगा की जिम्मेदारी निभाने से। मैडम यू नोट करती है और कहती है, ठीक है मास्टर लान, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जानबूझकर ही सही, लेकिन इस वजह से मैं एक ऐसे ओमेगा को अपने घर में लाने से बच गई जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता, जिसे अपनी आज़ादी प्यारी है, जो घर के कामों को छोड़कर बाहर के कामों में रुचि रखता है। वैसे भी वो कहते हैं ना, किस्मत में जो होता है वही मिलता है। मैडम यू अब वुशान को देखती है और फिर लान कुरैन की ओर देखकर कहती है, और आपकी ओमेगा की किस्मत तो इसके साथ ही थी, और ये आपके ओमेगा लान वांगजी को ही डिजर्व करता था, और करता भी क्यों नहीं,
क्योंकि इनके घर के ओमेगास हमेशा ऐसे ही ख्यालों के तो होते हैं। ये कहकर मैडम यू वुशियान को देखती है अपनी डार्क आइज से। वुशियान अपनी नज़रों को नीचे करे हुए खड़ा था जब से मैडम यू ने वो बातें कहना शुरू करी हैं। उसे पता है उसकी आंट सारी बातें उसे ही सुना रही हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। जांग फैमा कहते हैं, यू शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। मैडम यू कहती है, जी बिल्कुल, जो होना था वो तो हो गया। मास्टर लान, आपको कोई भी बात अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं लान शुचेन को पूरी तरह से अपने घर का ओमेगा स्वीकार करती हूँ। लान कुरेन, जो इस पूरे कन्वर्सेशन में अपने सर को झुकाए शांत थे, वो अपने सर को ऊपर कर मैडम यू को देखते हैं और अपने हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं, आपका धन्यवाद मैडम यू, इन्हें अपनाने के लिए। मैडम यू कहती है, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है मास्टर लान, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं लान सचन को अपना ओमेगा मानती हूँ, न कि लान वांगजी को, क्योंकि लान वांगजी जिसका ओमेगा बन चुका है, उस इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा लान वांगजी से भी अब कोई लेना देना नहीं होगा। शादी हो गई है, आप लान सचन के जाने की तैयारी कीजिए। हम 1 घंटे में यहाँ से जियांग हाउस के लिए निकल रहे हैं। यह कहकर मैडम यू वहाँ से उस रूम को छोड़कर बाहर चली जाती हैं। जांग फैमिया बस हेल्पलेसली मैडम यू को जाते देखते हैं। वो अब लान कुरैन को देखकर कहते हैं, कुरैन, अब जो हो गया वो बदल नहीं सकता, तुम ज़्यादा मत सोचो और जो हुआ है उसे स्वीकार करो। लान कुरैन विवुशान को देखते हैं जो शांत खड़ा हुआ है। जांग फैमिया भी विवुशान को देखते हैं। जांग फैमिया और लान कुरैन दोनों ही ये सोच रहे थे कि इन सब में विवुशान का नाम, उसके घर का नाम फिर से उछाला गया है, जिसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। जांग फैमिया वुशियान के पास आते हैं और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हैं। वुशियान अपने अंकल को देखता है। वुशियान की आंखों में एक पेन साफ नजर आ रहा था। भले ही वो खुलकर कुछ नहीं बताता हो, लेकिन मैडम यू की बातों ने उसे हर्ट किया है। जांग फैमिया इसे अच्छे से समझते हैं। जांग फैमिया कहते हैं, वुशियान, चलो बाहर चलें। वुशियान नोट कर देता है। जांग फैमिया कहते हैं, चैंग, तुम भी चलो। जांग चैंग कहता है, जी फादर। जांग फैमिया जांग चैंग और विवुशियान को लेकर बाहर चले जाते हैं, लान कुरैन को लान वांगजी और लान शिचेन के साथ उस कमरे में छोड़कर, क्योंकि उन्हें पता है कि लान कुरैन को लान शिचेन और लान वांगजी से बात करने की ज़रूरत है, इसलिए वो उन तीनों को स्पेस देना चाहते हैं अपनी बातें रखने का। ठीक है, आज के पार्ट को मैं यहीं रखती हूँ। हम कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।